तुम क्या जानो एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। इधर आ, मैं समझाता हूँ। देख, राशन 13,000, बिजली का बिल 2,500 रुपए, पानी का बिल 1,000 रुपए, बच्चों के स्कूल की फीस 12,000 रुपए, बच्चों के ट्यूशन की फीस 3,000 रुपए, मकान की ईएमआई 17,500 रुपए, पेट्रोल 2,000 रुपए, मोबाइल का खर्चा 1,500 रुपए, दवाई का खर्चा 2,000 रुपए और दूसरे खर्चे 6,000 रुपए। ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर मैंने भरा था। कुल मिलाकर एक चुटकी सिंदूर की कीमत 60,000 रुपए महीना है, वरना 10,000 में आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, समझी? अरे बहू, तुझे मैके जाना था ना, और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। वो मम्मी जी, रसोई थोड़ी गंदी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा साफ कर दूं, और 2-4 बर्तन भी थे तो मैंने सोचा कि धो दूं, नहीं तो फिर आपको करना पड़ जाएगा। बेटा, तू इस सब की फिक्र मत कर, ये सब मैं कर लूंगी। तू जा, जल्दी से तैयार हो जा। क्या बेटा, जल्दी तैयार होके चली जा, वो नीचे तेरा इंतजार कर रहा है। ले, तू झाड़ू में लग गई। अब मैंने तुझे तैयार होने कहा ना। अरे तू तैयार कब होगी? तुझे मैके नहीं जाना है क्या? अरे मम्मी जी, मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा दूं, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। चल इसे मुझे दे, और सुन, जा तू तैयार हो, गाड़ी आने वाली है। अरे बहू तो मैके जाने वाली है, इसे कुछ पैसे दे देती हूँ। अरे बहू सुन तो। जी मम्मी जी। बेटा ये पैसे रख ले, तुझे मायके में काम आ जाएंगे। अरे मम्मी जी, मुझे पैसों। बे रिंकू, एक औरत होगा इतनी कड़ी धूम में काम कर रही, कौन है यो? अब क्या बताऊं भैया, 10 दिन पहले इसका पति मर गया था, तो पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे। ले भाई, आज तो ये मेरी पत्नी ना, तो इसे आज से धूम में काम करना पड़ेगा। और तू ये मत कहना कि इसका कोई पति नहीं है, आज से मैं इसका पति हूँ। भैया अच्छा करा तुमने इसकी मांग भर दी, बेचारे के 15-16 बच्चे थे, अब उन सब बच्चों को बाप का सहारा तो मिल गया। यार मैं भी दारू पी के उठपटांग हरकत कर दूं, सॉरी दीदी, गलती होगी। कल से खाना टाइम पे बन जाना चाहिए, और सुबह जल्दी जगना है तुझे। झाड़ू टाइम पे चाहिए, पोछा टाइम पे चाहिए, और बर्तन समय से पहले मांज लेना। और जब जब मेरी बहन यहाँ पे आए, उसके खाने पीने के लिए व्यवस्था समय से पहले करना, उसके बोलने से पहले। अब जा मेरे लिए चाय लेके फटाफट, बढ़िया सी। शाबाश बेटा। वाह भैया वाह, आपने तो मजा डाल दिया। आप ना भाभी को ऐसी उंगलियों पे नचा के रखा करो और खूब डांटा करो, और मैं जब आऊँ ना मेरी खूब सेवा करवाया करो। बहन तू चिंता मत कर, वो भाभी है तेरी, वो सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो बहन, मैं ये कह रहा था, मुझे ना 4,000 रुपए की जरूरत है। 4,000? भैया तुम 4 की बात कर रहे हो, ये लोग पूरे 5,000 है। 2,500 तेरे और 2,500 मेरे। अरे यार मुझे 2,500 ही मैंने इतना सुना है, मुझे नहीं पता, मुझे 3,000 रुपए चाहिए। 500 ठीक है। और सुनो एक काम करना, अब की बार तो तुमने 5,000 मांगे, अब की बार 10,000 मांगना, चाहे मुझे चांटा खाना पड़े। और ये खतरनाक महिला कौन है? महाराज ये है इंडियन पत्नी। बहुत बढ़िया। और महाराज इनमें खासियत क्या डालनी है? इन्हें गूगल मैप बनाओ, कौन सा सामान कहाँ रखा है सिर्फ इन्हें ही पता हो। जी। और महाराज कोई कमजोरियाँ? कमजोरी तो शरीर में, और थकान भी। और महाराज गलती? गलती किसी की भी हो, गुस्सा अपने पति पर ही निकालेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। और महाराज कपड़े? कपड़े कितने भी ले लें, परंतु इनका मन कभी भी नहीं भरेगा। और महाराज इनका फेवरेट डायलॉग? जब मैं छोड़ के चली जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें। और महाराज रोना धोना? वो तो कंपलसरी रखो, हर छोटी छोटी बात पर रोएगी। अरे बहू, मैंने सुना है ना कि औरत के 2 रूप होते हैं। हाँ मम्मी जी, आपने सुना तो बिल्कुल सही है। अच्छा, वो कैसे? अरे मम्मी जी, अगर बेटी ना 40 की भी हो गई ना तो वो नादान है, और बहू 20 की भी है तो वो समझदार है। और अगर बेटी के घर से कोई आ जाए तो वो मेहमान आ जाए, और अगर बहू के घर से आ जाए तो बोलेंगे कि शैतान आ गया। और दामाद अगर बेटी की बात मान ले तो दामाद कितना अच्छा है, और अगर यही बेटा अगर बीबी की बात मान ले तो वो जोरू का गुलाम। और अगर बेटा ना बहू की जरूरतें पूरी नहीं करे तो कहेंगे कि घर की मजबूरी है, और अगर यही दामाद बेटी की इच्छा पूरी ना करे तो शादी क्यों किया। और अगर यही पे बहू को देवर देवरानी जेठ जेठानी कोई भी तंग किया ना तो यही जवाब मिलेगा कि क्या हुआ, घर के ही तो लोग हैं। और अगर यही बात उनकी बेटी के साथ हो ना